अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करना है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, स्पोर्ट एंड मूवमेंट का टॉपिक चैप्टर चल रहा है। तो चैप्टर हमारे पास 16 है, सेकेंड ईयर का। तो आइए देखते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ की सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, स्टेम एंड रूट ऑफन बीइंग थिकन आफ्टर देयर एपिकल मेरिस्टम प्रोड्यूस क्या करते हैं जी, एम्ब्रियोनिक या प्राइमरी टिश्यूज। क्या होता है कि जैसे जैसे स्टेम और जो रूट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, थिक होते रहते हैं एपिकल मेरिस्टेम के अंदर, प्रोड्यूस करते हैं एम्ब्रियोनिक या प्राइमरी टिश्यूज़ को। एन इंक्रीज इन प्लांट, गिर्थ जो प्लांट की मोटाई होती है वो उसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम की वजह से बढ़ती है। इस वेस्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम की वजह से प्लांट की मोटाई में इजाफा जो है वो कहलाता है उसकी सेकेंडरी ग्रोथ। कोई पूछ लेता है व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? प्लांट की जो मोटाई में इजाफा होता है वेस्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम की वजह से, आप उसे कह सकते हैं कि आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ है। जबकि अगर प्लांट की लंबाई के अंदर इजाफा होता है ड्यू टू द एपिकल मेरिस्टम, तो हम कह देते हैं वो उसकी क्या है, प्राइमरी ग्रोथ है। तो ये कंपैरिजन है। The result of secondary growth is most evident in woody perennial plant like trees, shrubs और vines, यानी बेलों के अंदर भी हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, वाज़ तौर पर देखा जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ अकर ड्यू टू द सेल डिवीजन जब होती है, हम कहते हैं डिफ्रेंसिएशन होती है किसके अंदर, वेस्कुलर कैम्बियम में और कार्क कैम्बियम में। हमारा जो टॉपिक एक्चुअली क्या है, हमें इसका सिग्निफिकेंस क्या है। Vascular cambium first appear as a cylinder of actively dividing cell between primary xylem and primary phloem के दरमियान में एक बारीक, समझ लें हमारे पास क्या है जी, सिलेंड्रिकल जो हमारे पास है ना उस शेप में नज़र आता है बारीक लेयर में, प्राइमरी और जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में हमारे पास क्या होता है, ये नज़र आता है। कौन? वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम गिव राइज टू टू न्यू टिश्यूज़, उससे क्या होते हैं, नए दो टिश्यू बनते हैं। वन इज़ द सेकेंडरी जाइलम बनता है, नेक्स्ट टू द इनर सरफेस ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है, द अदर इज कॉल्ड सेकेंडरी फ्लोएम। यानी इसका मतलब ये है कि वेस्कुलर कैम्बियम अपने अंदर से दो नए टिश्यू को बनाता है। वो दो नए टिश्यू कौन कौन से होते हैं? एक होता है सेकेंडरी जाइलम होता है, दूसरा सेकेंडरी फ्लोएम होता है। अपेयर आउटर टू द वेस्कुलर कैम्बियम, जो वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर वाली साइड पर नज़र आता है इनर सरफेस में, उसे सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। और जो वेस्कुलर कैम्बियम की आउटसाइड पर नज़र आता है, आप कहते हैं हमारे पास क्या है, वो सेकेंडरी फ्लोएम है। द सेकेंडरी जाइलम काज मोस्ट ऑफ द इंक्रीज इन स्टेम थिकनेस ओवर द ईयर। ठीक है जी। अब हर साल के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास सेकेंडरी जाइलम है जो कहाँ होता है, जो वेस्कुलर कैम्बियम से अंदर वाली साइड पे होता है, वो वजह बनता है किसका, थिकनेस का, किसकी, प्लांट की। ओवर द ईयर वुडी स्टेम गेट थिकर एंड थिकर एज इट्स वेस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस करता है किस तरह, लेयर अपॉन लेयर। तो स्टूडेंट इसको भी दिखा देते हैं किस तरीके से, वो आपको लेयर ओवर लेयर दिखाते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास जो उसके दरमियान वाला हार्टवुड है और इसके बाहर जो एनुअल रिंग्स बनते हैं, इस तरीके से ये हम कह देते हैं, इस तरीके से आपके पास क्या है, जो रिंग बनते रहते हैं, इस रिंग को हम लोग कह देते हैं हमारे पास ये क्या है, सारे के सारे एनुअल रिंग है। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरीके से हमारे पास बनता है, इनको एनुअल रिंग कैसे बनते हैं। सिंस वन ग्रोथ रिंग इज़ फॉर्म इन वन ईयर। क्या मतलब होता है, ये लेयर जो होती है वो एक रिंग की शक्ल में विजिबल होती है और एक साल में एक रिंग बनता है जिसे हम लोग एनुअल रिंग कहते हैं। अकाउंट ऑफ रिंग, जो ट्रंक होता है उसका जो बेस होता है, जो तना होता है, वो इंडिकेट करता है कि ये ट्री कितनी एज का है, कितना पुराना है, इसकी लाइफ कितनी है। जब हम क्या करते हैं, किसी भी दरख्त को काटते हैं उसके बाद पता चलता है भी दरख्त कितना पुराना है, किससे, उनके अंदर मौजूद एनुअल रिंग से। इन मोस्टली कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस बाय द सेकेंडरी जाइलम। हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम से ही सारी कंडक्शन ऑफ वाटर चलती है। फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो वो एरिया होता है वो लिमिटेड हो जाता है। तो हमारे पास कंडक्शन ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेस इन वाटर क्या होती है, बिकम लिमिटेड हो जाती है टू ओवर आवर यंगर पोर्शन ऑफ
दैट टिश्यू एज अ ट्री ग्रो, जैसे जैसे हमारे पास क्या होता है जो दरख्त है वो बढ़ता रहता है, ओल्डर ओनली फ्यू एनुअल रिंग आर एक्टिव, जो अंदर अंदर वाले सिर्फ रिंग होते हैं एनुअल वो एक्टिव हो जाते हैं, बाहर वाले हमारे पास क्या होते हैं डीएक्टिवेट हो जाते हैं। यानी कंडक्शन के लिए क्या होता है अंदर के जो रिंग होते हैं यानी जो दरमियान वाला ये इलाका होता है सिर्फ ये वाला एक्टिवेट होता है, ये दरमियान में जो रिंग नज़र आ रहा है, और बाहर का जो एरिया होता है वो क्या होता है डीएक्टिवेट हो जाता है फॉर कंडक्शन। तो हम कह देते हैं कि हमारे पास क्या है वो ये वहाँ पर हमारे पास एट वन टाइम क्या होता है एक्टिवेट और डीएक्टिवेशन रहती है। द एक्टिवेशन पोर्शन उसका कहलाता है सैपवुड, जहाँ पर क्या होती है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस होती है, और जहाँ पर ये कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं होती उसे बोलते हैं हमारे पास हार्टवुड। इन मोस्ट स्पीशीज द हार्टवुड एक्यूमुलेट ए वैरायटी ऑफ केमिकल सच एज, उसमें क्या होता है रेजन्स होते हैं, ये केमिकल वेपन को ऐड करने का भी जगह होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट में बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो प्लांट अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है एज अ पॉइजनस केमिकल समझ लें। तो ये हमारे पास क्या होती है हार्टवुड, यानी कि हमारे पास जो सख्त लकड़ी है वो बनाने का काम आता है। उन जगह पर वो जो केमिकल होते हैं उन्हें आप लोग रेजन्स का नाम दे सकते हैं, उसका ऑयल हो सकता है, उसमें से गम्स हो सकती हैं, उसके अंदर क्या हो सकती है टेनिस हो सकती है, इसमें कुछ भी मटेरियल हो सकता है। दीज प्रोवाइड करती है किसको रेजिस्टेंस टू डी के एंड इंसेक्ट अटैक, तो इनको क्या कहता है इनको जल्दी ख़त्म नहीं होने देता, मरने नहीं देता। दूसरा इनकी बॉडी पर इंसेक्ट भी क्या होता है क्योंकि इनकी बॉडी में पॉइजनस मटेरियल होता है रेजन ऑयल की शेप में, जो इंसेक्ट्स के लिए क्या होता है नुकसानदेह होता है। तो हमारे पास है जी रेड कर्ड कॉनिफर्स को दिखाया गया, रेड कर्ड जो हमारे पास रेड सीडर्स कॉनिफर्स होते हैं ये ऐसे हमारे पास शक्ल में होते हैं। तो ये हमारे पास इसका ओवरव्यू है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कैम्बियम इज़ टू फार्म कैलस। कैलस क्या होता है एक्चुअली हम कह देते हैं टिश्यू होते हैं जहाँ पर आप कभी दरख्त को वाउंड कर दें, कहीं से दरख्त को कट लगा दें, उसके ऊपर जो उभार सा बन जाता है उसे बोलते हैं कैलस। सॉफ्ट पैरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं रैपिडली फॉर्म बनते हैं ऑन आर बिलो, यानी उसके ऊपर या उसके नीचे, द डैमेज सरफेस जहाँ से हम उसे कट करते हैं या वाउंड करते हैं स्टेम के ऊपर, हम लोग बोलते हैं हमारे पास वो चीज़ जो पैरेन्काइमा के सॉफ्ट टिश्यू बनाकर एक ढेर सा बना देते हैं उसे बोलते हैं हमारे पास क्या है वो कैलस है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ कैलस। कैलस आल्सो यूनाइट द ब्रांचेस ड्यूरिंग द बर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग। इसी वजह से हमारे पास क्या होता है जब हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं पेवंदकारी करते हैं तो उस दौरान क्या होते हैं जो ब्रांचेस उसके ऊपर फिट करते हैं उनकी फिटिंग में भी हमारे पास क्या होता है कि ये रोल प्ले करते हैं। द वुड फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द ट्रीज डिफरेंट ग्रेटली इन देयर स्ट्रेचेबिलिटी, हमारे पास फॉर द स्पेसिफिक यूज़। तो हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ ट्रीज़ की होती है, तो हमारे पास सुटेबिलिटी जो होती है उनकी उसी हिसाब से क्या होती है स्पेसिफिक होती है, डेंसिटी के हिसाब से, हार्डनेस के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, शॉक रेजिस्टेंस के हिसाब से, कंप्रेशन स्ट्रेंथ एंड टेक्सचर डिटर्मिनेशन, क्वालिटी और कमर्शियल यूज़, यानी जो लकड़ी जहाँ इस्तेमाल होती है उसकी डिफरेंट डिफरेंट किस्म की क्या होती है क्वालिटीज़ होती हैं। वो एक्चुअली क्या होती है उनकी बार्क और जो हमारे पास कॉर्क होता है जो बार्क की लेयर होती हैं इनकी बिना पर होती है, और उसी क्वालिटी की बिना पर उनकी ये स्पेसिफिक जो एबिलिटी होती है वो इनके काम आती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ जो है एक्चुअली बेसिकली क्या है प्लांट की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर इफेक्ट करती है, और साथ ही साथ क्या होती है वो उसके फंक्शन में रोल प्ले करती है। तो ये हमारे पास था एक तरह का सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रोथ, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं मूवमेंट इन प्लांट के लिए, में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मूवमेंट इन प्लांट होगा, तो उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।